हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आप लोगों को मेरे ब्लॉग में स्वागत है। इस चैनल में नए आए तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, वीडियो आपको तुरंत देखने को मिलेगी। सो वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ। गुटका भौजी का मैंने ब्लॉग देखा, बहुत ही अच्छा लगा। काफ़ी दिनों के बाद उनकी आ गई है कॉलोनी। कॉलोनी किसकी वजह से आई आप लोग तो जानते ही होंगे। पिछली वीडियो आप लोग उठाकर देखिए। बहुत ही ज़्यादा शिवानी ने बहुत मेहनत की थी। शिवानी की मेहनत रंग लाई है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। शिवानी ने भौजी के कॉलोनी के लिए बहुत भाग दौड़ की थी। उन्होंने कहा था कि मेरी भौजी का घर बन जाए, सबसे ज़्यादा मुझे बहुत खुशी होगी। अब कॉलोनी प्रधान जल्दी देते नहीं हैं और जल्दी सुनते नहीं हैं। तो शिवानी ने बहुत कहा, सुना और इधर उधर दौड़ 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 के और इतनी मेहनत की थी। यहाँ तक लोग बैंक के चक्कर तक लोग काटे थे। और शिवानी ने प्रधान से थोड़ी बहस हो गई थी कि हमें कॉलोनी चाहिए, मेरी भौजी का घर अच्छा नहीं है और बरसात में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, आप लोग तो जानते होंगे। मैंने शिवानी की ब्लॉग काफ़ी दिनों से देखते चले आ रहे हैं। तो शिवानी का मैंने ब्लॉग देखा था। तो शिवानी ने गुटका भौजी के लिए बहुत मेहनत की। आज वो ही मेहनत रंग लाई है। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही कि चलो शिवानी की मेहनत तो रंग लाई है। पर किसी ने भौजी के ब्लॉग में कमेंट की कि मैं शिवानी की मेहनत रंग लाई है। तो बहुत लोग ऐसे भी करते हैं, क्या शिवानी घर नहीं बनवा सकती थी? कॉलोनी क्या ज़रूरी थी? तो भाई देखो, इनके लोगों के पति हैं, कमाते हैं, खाते पीते हैं, अपने पत्नियों को मारते पीटते हैं, ये सब कुछ कर लेते हैं। तो क्या अपना एक मकान नहीं बना सकते हैं? शिवानी किस किस का घर बनवाएगी? उसने जो बना वही वो अपना किया, उसने अपना फर्ज पूरा किया। कॉलोनी मिलती है गरीबों लोगों की तो उसने थोड़ी सी मदद कर दी। तो कॉलोनी आज इनकी गुटका भौजी की आ गई है। और ये कानपुर में गई थी इसी की सिलसिले में। तो वहाँ पे इनके जो इनकी दीदी हैं, गौरी बता रही थी कि मेरी ये दीदी रहती हैं और इनके घर पर वो मिलने के लिए गई थी। तो उनको अपनी इस खुशी की पार्टी देने के लिए घर चलकर गई थी। तो वो उनकी सब्सक्राइबर हैं और ऐसे ही मुलाकात हुई इनके, जहाँ तक अंदाज़ है यही बात है। और गौरी ने और उनकी मम्मी ने उनको दावत दी थी कि जुलाई में पार्टी रखेंगे तब उनको बुलाएंगे। तो उनकी वही दीदी इनके घर पर आएंगी। और यही खुशखबरी है कॉलोनी की। भाई देखो, मकान बनता है तो बहुत खुशी होती है सच में। और सबसे ज़्यादा मेन चीज़ होती है मकान। तो मकान गुटका भौजी का कॉलोनी उनकी पास हो चुकी है, बस बनने की ही देरी है। इनके अकाउंट में पैसे बस आ जाएंगे, तुरंत ही काम इनका चालू हो जाएगा। तो इसमें देखो, बहुत ने भाग दौड़ तो शिवानी ने भी की थी। अब ये लोग माने या ना माने, चलो का जैसा भी हो, इनका घर बस बन जाए। मुझे यही खुशी है कि घर इनका बन जाएगा। और इनकी इसके बाद में पूनम भौजी का भी मकान बनेगा। इनके लोगों के 3-4 है, सोनम का भी घर है, 3-4 लोगों की कॉलोनी शायद पास हो गई है। फिलहाल अभी गुटका भौजी की कॉलोनी पास हुई है और इन लोगों के घर बन जाएंगे तो हरियाली गाँव में अच्छा लगेगा। और शिवानी की मेहनत बहुत रंग लाई। शिवानी की आप ब्लॉग उठा उठा के देखिए, सच में इन लोगों के लिए इतनी मदद करती थी। जब गुटका भौजी का मकान छप्पर वो टूटा फूटा था तो शिवानी ने इतनी मेहनत की थी कि हाथों हाथ मजदूरों से छप्पर छवाकर उसमें पन्नी नहीं डलवा दी थी। और भौजी का एकदम फर्स्ट क्लास उन्होंने छप्पर बना दिया था। और अब की बार भौजी ने सिर्फ पन्नी ही डाली, पर शिवानी ने छप्पर छवाकर उसके ऊपर पन्नी डाली थी। वही देखो शिवानी कितनी मेहनत इन लोगों की करती हैं। और इन लोगों ने इनके साथ क्या किया आप लोग तो जानते ही हो कि उसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आखिर में इनकी बस मुझे यही खुशी है कि इनका चलो घर बनेगा, बहुत खुशी है। और इनके बच्चे छोटे छोटे हैं, अच्छे से इनके घर पर रहेंगे। तो और इनकी बात करेंगे रूबी की। रूबी आज अपने मौसी के घर पर हैं, अभी वहीं पे दिल्ली अभी गई नहीं है। तो वो इस टाइम नहा रही हैं, कहीं इधर जा रही हैं अपने हस्बैंड के साथ, कहीं किसी के साथ। तो एक जो मोहतरमा हैं उन्होंने ये कहा था कि लोग तो चिपक चिपक के रहते हैं और उसके पति ने गोद उठा लिया तो क्या हुआ। तो देखो रूबी का मैंने एक शॉर्ट वीडियो देखा, अभी रिएक्शन दीदी के जरिए मुझे पता चला। तो उनको भी रिएक्शन यही था कि पति हैं तो पति पत्नी क्या सोशल मीडिया में ये बात उछालेंगे अपनी कि गोद उठाना, कहीं ऐसे घुमाना, कहीं ऐसे करना।
तो ये शोभा नहीं देता है ना। तो बहुत लोगों को मतलब ये चीज़ बुरी लगी है कि रूबी के पति ने उनको अपने गोद में उठाकर ऐसे से तो वो मोहतरमा जो हैं तो रूबी की सपोर्ट में बहुत बोल रही हैं कि पति पत्नी है, गोद में उठा लिया तो क्या हुआ, किसी दूसरी की पत्नी को तो उठाया नहीं, अपनी पत्नी को गोद उठाया। तो बहुत लोग मतलब अपनी अपनी ओपिनियंस देते हैं, किसी की मतलब अलग अलग टाइप के इंसान होते हैं, वो अपनी अपनी अलग अलग ओपिनियंस देते हैं। तो ये चीज़ है, मतलब मुझे तो कुछ अजीब सा लगा है क्योंकि सोशल मीडिया में सभी लोग देखते हैं, इनके घर पे जो दादाजी हैं वो नहीं देखते होंगे, भाई बहन सभी लोग देखते हैं, तो कुछ अच्छा अजीब सा लगता है। मतलब ब्लॉग ऐसा बनाइए कि जो मतलब देखते ही लोग बुरा ना लगे और किसी को शर्मिंदगी ना हो। तो रूबी का मतलब ये चीज़ डालकर गोद उठाना, तो क्या इसमें इन्होंने क्या कर लिया, कुछ अच्छा कर लिया? ऐसा नहीं है, क्योंकि थोड़ी सी फीलिंग अलग ही आ जाती है। और मानते हैं उनके हस्बैंड है, हस्बैंड वाइफ में सब कुछ चलता है, पर सोशल मीडिया में इस टाइम वो अपनी मौसी के घर पर ही हैं, मौसी के घर पर उनके पति पत्नी दोनों लोग हैं। तो वहाँ पे नहाने के लिए गए। इस टाइम गर्मी की सीज़न चल रही, तो रूबी को बहुत ही अच्छा नहर में नहाना अच्छा लगता है। तो बात करेंगे इधर हम शिवानी कुमारी की। शिवानी कुमारी ने जो अपनी सहेली की शादी में वो गई थी, तो उनको एक पल के लिए ध्यान आ गया था कि ऐसी मैंने सीमा की शादी के लिए सपने देखे थे, तो वो सपना तो पूरा हो नहीं पाया। और जो दूसरी सीमा है उसकी बहन की शादी में उन्होंने अटेंड की और इतने अच्छे से मतलब वहाँ पे गई, अपनी मामी के साथ नोक झोंक की और वहाँ पे बारात का एंजॉय किया। और सीमा की जो बहन थी अपने घर पर रूम पे बैठा के एसी में, इसलिए मेकअप ना खराब है। तो देखो शिवानी हर जगह इंसानियत दिखाती हैं। और जो दादी बूढ़ी दादी थी जो बीमार थी, तो उनके लिए उन्होंने 1000 रुपये जो दिया था, तो उनकी अब तबीयत में सुधार आया। देखो कहीं ना कहीं वो अपनी छवि छोड़ ही देती हैं कि लोग उनको इतना याद करते हैं कि और अधिकतर लोग अपनी जो मतलब बुरी और दुखी जो इंसान होता है वो शिवानी को अपनी बात बताते हैं, तो शिवानी तुरंत ही पैसों से मदद करती है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे दुख देखे हैं। बचपन में उनके घर पर खाने पीने की भी लाले पड़े थे, क्योंकि उन्होंने दुख देखा है, इसीलिए वो दुख सबका समझती हैं और बहुत ही ज़्यादा मतलब जो दुखी इंसान होता है उसकी तुरंत ही मदद करती हैं। तो ऐसी हैं शिवानी। आप लोगों ने देखा ही होगा कि शिवानी ने देखो शादी में गई और वहाँ पे खाना पीना खाया, खाना पीना खाकर फिर देखो उनकी शादी में सभी जो रिश्तेदार होते हैं तो उनसे लोगों से किससे अच्छे से बात करी। और अधिकतर लोग होते हैं जो मतलब शिवानी को इतना पसंद करते हैं, तुरंत ही शिवानी के पैर छूने लगते हैं। तो शिवानी की हर जगह इज्जत होती है, क्योंकि वो इतनी इंसानियत दिखाती हैं और वो अपनी एक ना एक छवि छोड़ के ही जाती हैं। तो शिवानी जहाँ होती हैं तहाँ माहौल एकदम खुश मिजाज हो जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो अपनी फ्रेंड की शादी में उन्होंने धूमधाम से की शादी और वहाँ पे 3 बजे बारात चढ़ी थी। बारात करके गोरेलाल भैया ने तो बिल्कुल रंग जमा दिया और बहुत ही अच्छे से उन्होंने डांस किया, इतना डांस किया कि बारात वाले भी मतलब छक्के छूट गए, उनके आंगे सब फीके पड़ गए थे। तो गोरेलाल भैया बहुत ही अच्छा डांस करते हैं, बहुत अच्छा लगा। और उनकी शिवानी की जो फ्रेंड थी उनकी शादी हो गई, अच्छे से विदा हो गई, कोई कमी नहीं थी। और उनकी लड़की घर वाले ने गाड़ी भी दी थी, इतने गरीब होते भी मतलब गाड़ी दी, क्योंकि उनके जो पापा थे जो कहकर गए थे कि हम गाड़ी देंगे, तो उनकी मम्मी ने वो फर्ज अपना पूरा किया। शिवानी यही कह रही थी कि मामा अच्छा रिश्ता देख के गए थे, तो उनकी मम्मी ने वही शादी की। तो ऐसा करना भी चाहिए, जो बड़े बूढ़े मतलब शादी विवाह तय करके गए थे, कुछ सोची समझ के गए थे, तो लड़का वो सही था और इसलिए उनकी शिवानी की सहेली की शादी हो गई अच्छे से और वो अपने घर पर चली गई। शिवानी फिर आई। शिवानी के लिए लोग इतना जलनपन रखते हैं, वो मोहतरमा है, शिवानी के लिए इतना गलत बोलती हैं कि शिवानी मेरे जवाबों का जवाब नहीं दे सकती है, यानी क्या क्या मतलब बोल सकती हैं वो शिवानी के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि शिवानी की कहीं इज्जत नहीं। देख लिया आप लोगों ने शिवानी की कितनी इज्जत होती है। और शिवानी जिस बारात में गई थी लोगों ने पैर छूने के
छूते छूते एकदम शिवानी ही मना कर देती कि मेरे पैर ना छूओ और खुश रहो। लोग इतना उनका सम्मान करते हैं, बाहर से लेके दिव्यापुर में सभी लोग सम्मान करते हैं क्योंकि वो ऐसी हैं, इसलिए सभी लोग उनका सम्मान करते हैं। सबसे ज़्यादा खुशी तो ये है कि गुटका फौजी की कॉलोनी आ गई है और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि उनकी कॉलोनी आना ही चाहिए। वो बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत में भी थी, उनकी अभी तबीयत खराब हो गई थी, कितने सारे रुपए लग गए थे और उनके बच्चे छोटे छोटे हैं, तो उनका घर बन जाएगा तो वो सही से अपने बैठेंगी तो, और कोई दिक्कत परेशानी होती है तो घर पे आराम से बैठ सकती हैं। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से आएंगे, तब के लिए बाय बाय।